क्योंकि आज के दिन व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है और अगर आप मेरी तरह ही एक मासूम आदमी हैं तो आपने उस प्राइवेसी पॉलिसी को बगैर कुछ सोचे समझे अलाउ कर दिया होगा। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि उस अलाउ के बटन को प्रेस करने के बाद आपने व्हाट्सएप को क्या क्या परमिशन प्रोवाइड किया है। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग आपने व्हाट्सएप को काफ़ी कुछ ऐसा अलाउ कर दिया है जो कि मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से अब शायद वो टाइम आ गया है कि हम व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव्स की तरफ देखें, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर इतनी ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है और ये आपके लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है कि आप लोगों की शायद सोच भी ना हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सारी सिनेरियो के बारे में एटलीस्ट बता ज़रूर दूं। उसके बाद करना ना करना हर बंदे की अपनी समझ के हिसाब से होता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कर दूं कि व्हाट्सएप की वो प्राइवेसी पॉलिसी जो कि एक नई अपडेट के थ्रू आपको आज के दिन या कल के दिन रिसीव हुई होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ रहते हैं, उस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ऐसा क्या है कि व्हाट्सएप ने खास तौर पर पहला नोटिस आपको प्रोवाइड किया है। और अगर आप उस प्राइवेसी पॉलिसी को लेट से कि अलाउ नहीं करते तो क्या होगा। पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप उसको अलाउ नहीं करते तो व्हाट्सएप ने आपको टाइम दिया है फरवरी 8 तक का, यानी कि इस साल के दूसरे महीने की 8 तारीख तक का। अगर आप उससे पहले उस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते तो बेसिकली आपका व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई आपने शुक्र बता दिया है, हम अभी जाकर उसको अलाउ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको अलाउ करने में भी कोई अच्छी बातें नहीं है। उस व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें चेंज की गई हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। इस चीज़ को ज़रा शुरू से लेकर चलते हैं। व्हाट्सएप के इस टाइम दो बेसिक मोड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल व्हाट्सएप है और एक व्हाट्सएप बिजनेसेस है। नॉर्मल व्हाट्सएप आम कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है और व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो उन कंपनीज के लिए बनाया गया है जो कि अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करना चाहती हैं। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनने व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बगैर किसी रीज़न के बनाया गया होगा उनकी तरफ से, लेकिन असल में जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि नॉर्मल व्हाट्सएप में आपको नहीं मिलती। और व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो जनरली कंपनीज के लिए बनाया गया है जो कि व्हाट्सएप को इन फ्यूचर बिजनेस भी देने वाली हैं। तो ये वो दो एप्लीकेशंस हैं जो कि व्हाट्सएप के बैनर के अंदर चल रही हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये तीनों एक ही कंपनी जो कि फेसबुक है उसके अंदर आती हैं, जिसकी वजह से इन तीनों सॉफ्टवेयर के ऊपर आप जो भी काम करते हैं वो अल्टीमेटली फेसबुक के पास चला जाता है और फेसबुक उस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको दिखाती है एड्स। अब अगर ये बात एड्स तक रुकती तो ज़्यादा मसला नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि व्हाट्सएप आपकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो स्टोर कर रही है। और इस प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर उनने ये क्लियरली बता दिया है कि वो ये इंफॉर्मेशन ना सिर्फ स्टोर कर रहे हैं बल्कि ऐसी कंपनीज जो कि व्हाट्सएप बिजनेसेस को यूज कर रही हैं या ऐसी कंपनीज जो कि फेसबुक के बिजनेस अकाउंट्स यूज कर रही हैं, ये इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर भी की जा सकती है। जिसका मतलब ये है कि आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि जनरली व्हाट्सएप पहले भी कलेक्ट कर रही थी, अब अगर आप चाहें तब भी आप उसको दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करने से नहीं रोक सकते। इस इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी प्रोफाइल फोटो हो सकती है, इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी लोकेशन हो सकती है, आपके डेमोग्राफिक्स हो सकते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग वो इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट है और उसको जानबूझकर इतना बड़ा किया गया है ताकि आप लोग उसको रीड ना करें। इस इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी बैटरी का स्टेटस हो सकता है, आप जिस एरिया में हैं वहाँ पर कितना सिग्नल आ रहा है, आपके वाईफाई के सिग्नल कैसे हैं वो हो सकता है, यहाँ तक कि आपके वाईफाई के राउटर से कौन सा बंदा कनेक्टेड है वो भी पता लग रहा है फेसबुक को। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि आपका कोई दोस्त आपके घर आया हुआ है और वो व्हाट्सएप को यूज़ नहीं करता, लेकिन वो आपकी वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट्सएप को उसका भी पता है। कल को जब वो व्हाट्सएप अकाउंट बनाएगा तो उसका पहले से एक अकाउंट बना होगा जिसके बारे में उसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और उसकी वो वाली हिस्ट्री भी व्हाट्सएप या फेसबुक के पास जा रही होगी जो उसने व्हाट्सएप या फेसबुक बनाने से पहले उनको प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि राउटर की इंफॉर्मेशन तक जो है वो फेसबुक उठा रही है और इस सारी इंफॉर्मेशन को वो यूज करते हुए आपको एड्स दिखा रहे हैं। अभी बातें यहाँ पर खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर तो व्हाट्सएप पेमेंट अवेलेबल नहीं है। जिन मुल्कों में व्हाट्सएप पेमेंट अवेलेबल है उनकी पूरी कस्टमर की जो पेमेंट इंफॉर्मेशन है वो भी व्हाट्सएप के पास अवेलेबल है। और अगेन उन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी में ये क्लियर कर दिया है कि भाई अगर वो चाहेंगे तो वो इस इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ बिजनेसेस के साथ शेयर करेंगे बल्कि इसको इन अ वे बेचेंगे भी। तो ये भी जो चीज़ है काफ़ी अजीब है और मेरे हिसाब से व्हाट्सएप को नहीं करनी चाहिए थी। अदर दैन दैट इससे पहले व्हाट्सएप एड्स के बगैर आया करती थी। ये पहली प्राइवेसी पॉलिसी है जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि अभी हम एड्स लगा तो नहीं रहे, लेकिन हम जैसे ही एड्स लगाएंगे हम आपको प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट करके बता देंगे। तो दैट मीन्स
कि कहीं पर जो एड्स हैं वो भी व्हाट्सएप के ऊपर प्लान किए जा रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे एड से कोई मसला नहीं है, हर कंपनी को पैसे कमाने होते हैं और एड्स लगाने होते हैं, लेकिन जिस लेवल की इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप कलेक्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और मेरे हिसाब से वो जो चीज़ है व्हाट्सएप को एक काफ़ी अजीब सॉफ्टवेयर बना देती है, क्योंकि व्हाट्सएप हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। जो चीज़ें हम नॉर्मली कॉल पे किया करते थे अब वो व्हाट्सएप कॉल्स के ऊपर हो रही हैं। जो ग्रुप्स नॉर्मली इकट्ठे बैठा करते थे अब वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ये जो चीज़ है ये अभी तो शायद आपको छोटी लगे, लेकिन आप